और अब रोहतक दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हैं, थोड़ी देर में रोहतक पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहतक में एक डेयरी प्लांट का उद्घाटन करेंगे, साथ ही खादी कारीगर महोत्सव में भी शामिल होंगे। सीएम नायब सिंह सैनी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, प्रशासन ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के वहां पहुंचने के दौरान लोगों की भी भारी भीड़ होगी, जो केंद्रीय गृह मंत्री के वहां पहुंचने के दौरान मौजूद रहेगी। एक रैली को भी संबोधित करने का आज उनकी तैयारी है। इस दौरान जो योजनाएं 825 करोड़ की हरियाणा को दिए जाने की बात है, इनमें से अधिकतर योजनाएं समझ में आती हैं कि सीधे सीधे हरियाणा वासियों को फायदा पहुंचाएंगी। कानून पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। रोहतक के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे। रोहतक वो जिला, वो शहर, वो हलका जहां से कांग्रेस के नामी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा यहां से आते हैं। उनका एक अच्छा खासा वर्चस्व है और रोहतक में ही किसानों से भी बात, रोहतक में ही ये सारी घोषणाएं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, मैं दल बल सुरक्षा अमले के साथ। और ये तस्वीरें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो रोहतक पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। हरियाणा को बड़ी सौगात। ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक जी, मुझे ये बताएं, केंद्रीय गृह मंत्री के इस दौरे में किन किन अहम मुद्दों पर उनका फोकस रहने वाला है? सरकार के कामकाज को भी क्या तौलने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जनता को भी एक संदेश देना है केंद्रीय गृह मंत्री के जरिए? दीपक जी बिल्कुल, अगर बात करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये हरियाणा का ये दौरा, जैसा कि तस्वीरें देखी, मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं, अमित शाह भी अगर कुछ ही देर में पहले कार्यक्रम में होंगे। साबर का पहला कार्यक्रम है, लेकिन कई मायनों में अहम। हरियाणा में अगर बात करें तो अलग अलग कई कार्यक्रम जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह के जो है, यहाँ कार्यक्रम साबर डेयरी का है। दीपक आपको आवाज आ रही मेरी? जी दीपक, ये बता दें, हमारे जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, क्योंकि आप रोहतक में ही हैं, दो सवालों के जवाब विस्तार से दे दें। एक तो केंद्रीय गृह मंत्री हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दोनों वहां होंगे, और मंत्री भी इस वक्त हो सकते हैं। तैयारियां वहां पर क्या की गई हैं, पहला सवाल। रोहतक को, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री को Z+ सिक्योरिटी है, बाकी चीजें किस तरीके से, प्रशासनिक अमले ने क्या क्या तैयारी की है? जी बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आज हरियाणा का अहम दौरा, 3 बड़े कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह के। सबसे पहला कार्यक्रम साबर डेयरी का एक कार्यक्रम है, जहां किसानों से चर्चा करेंगे, एक प्लांट की शुरुआत है। लेकिन उसके बाद अगर बात करें, रोहतक का ये दूसरा और अहम कार्यक्रम होगा खादी ग्रामोद्योग का, अगर बात की जाए। और उसके बाद तीसरा कार्यक्रम कुरुक्षेत्र जाकर के 3 नए कानून को लेकर के। इस वक्त हम अगर बात करें रोहतक के MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में है, जहां पर खादी ग्रामोद्योग का खादी कारीगर महोत्सव जो है वो आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम तैयारियां जो है यहाँ पर लगभग हो चुकी हैं। ये खादी कारीगर महोत्सव है, जिसके लिए मंच तैयार है। साथ ही साथ अगर बात की जाए, यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है 2200 ऐसे खादी कारीगर हैं, उनको टूल किट जो है वो वितरित की जाएगी। 2200 खादी कारीगरों को टूल किट की दी जाएगी, जिसमें चाहिए चरखे की बात की जाए, इसके अलावा इलेक्ट्रिक रोलर जो अगर बात की जाए, ये इनको यहाँ पर वितरित किया जाएगा। तो ये यहाँ पर ये कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर बात करें तो खादी ग्रामोद्योग से जुड़े जो कारीगर हैं, खादी के कारीगरों को अमित शाह जो है, क्योंकि
वो यहाँ पर उनको टूल किट वितरित करेंगे, जिसमें चरखे भी हैं, इलेक्ट्रिक रोलर व्हील भी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सिलाई वाली जो मशीनें हैं इलेक्ट्रिक, वो यहाँ पर जो है वितरित की जाएंगी, जिसमें तमाम जो कर्मचारी हैं जो खादी के प्रोडक्ट बनाते हैं, खादी के लिए चाहे धागा तैयार करना हो, खादी के कपड़ा तैयार करना हो, ऐसे कारीगरों को टूल किट वितरित की जाएगी और आधुनिक युग की टूल किट होगी। क्योंकि आपसे पहले हालांकि चरखा तो हमारी पुरानी सभ्यता, पुरानी उससे जुड़ा है देश की, लेकिन इसके अलावा अगर आप यहाँ तस्वीरों में देखेंगे, ये ऑरेंज कलर के, जो संतरे कलर के, यहाँ पर जो है इसे भगवा भी कहा जाएगा, उस कलर की ये इलेक्ट्रिक रोलर मशीनें हैं जो इन कर्मचारियों के साथ नजर आ रहे हैं, इन कारीगरों के साथ नजर आ रहे हैं। इनको ये वितरित की जानी है। इससे पहले जो अगर बात की जाए तो पत्थर का रोलर होता था, पत्थर के रोलर से ये बाकायदा खादी का धागा तैयार करते थे। आपको हम करीब से भी दिखाएंगे किस तरीके की तैयारियां अगर बात की जाए तो यहाँ पर की गई है। आपको ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये खादी के जो टूल किट है, इस तरीके की टूल किट आज इनको वितरित की जा रही है। इससे पहले ये लोग पत्थर की चाक पर धागा बनाते थे, लेकिन अब ये इलेक्ट्रिक रोलर इनको दिए जाएंगे। ये अमित शाह इनको जो है वितरित करेंगे, मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। ये यहाँ कार्यक्रम है, 2200 ऐसे कारीगरों को वितरित किया जाना है। लेकिन इसके बाद अगर बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह जो है कुरुक्षेत्र जाएंगे। यहाँ से कुरुक्षेत्र में 3 जो नए कानून हैं, उन 3 नए कानूनों को लेकर के अगर बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में है, उसको लेकर के बाकायदा एक प्रदर्शनी की भी वहां पर आयोजन किया गया है 3 दिवसीय। वहां पर वकीलों को संबोधित करेंगे। तो अगर आज की बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह के 3 कार्यक्रमों में, पहले कार्यक्रमों में किसानों से चर्चा करेंगे, वो साबर डेयरी प्लांट है उसका शुरुआत है, किसानों से चर्चा करेंगे। जो दूध से जुड़े, दुग्ध उत्पादन से जुड़े जो किसान हैं उनसे बात करेंगे। उसके बाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर खादी कारीगरों के कार्यक्रम है, जो खादी कारीगर महोत्सव का आयोजन किया गया है, इसमें खादी के कारीगरों से चर्चा करेंगे। और इसके बाद तीसरा कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में रहने वाला है, जहां 3 नए कानूनों को अपनाने वाला हरियाणा आज पहला राज्य बनने वाला है। और वहां पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जहां पर लोगों के जो प्रैक्टिस करने वाले एक्सपर्ट, जैसे हम एडवोकेट जिन्हें कहें, उनके साथ भी चर्चा करेंगे। 3 नए कानूनों को लेकर के अगर बात करेंगे, जो लोग के